सियार और ढोल की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में एक धूर्त सियार रहता था। वह सियारों के एक झुंड के साथ जंगल में रहता था। धूर्त होने के साथ साथ वह एक लालची छोटा सियार भी था। वह अक्सर अपने झुंड के दूसरे सियारों द्वारा मारे गए जानवरों या शिकार को चुराकर खा जाता था। हमारा चालाक सियार उनका खाना चुरा लेता था, इसलिए झुंड के बाकी सियार उससे बहुत नाराज हो जाते थे। वे उससे तंग आ चुके थे और उसे सजा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे झुंड से भगा दिया। अब सियार अकेला था और उसे अकेले ही खाना ढूंढना पड़ता था। एक दिन जब वह अकेला, डरा हुआ और भूखा जंगल में भटक रहा था, तो उसे एक युद्ध का मैदान दिखाई दिया। कुछ दिन पहले राजा और उसकी सेना ने इसी युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ा था, लेकिन अब युद्ध समाप्त हो चुका था और मैदान वीरान पड़ा था। सियार ने मन ही मन सोचा, यहां मुझे जरूर कुछ खाना मिल जाएगा। इसीलिए सियार धीरे धीरे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ने लगा। जब सियार युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था, तो उसने युद्ध भूमि से एक बहुत तेज चीख जैसी आवाज सुनी। इस आवाज से वह बुरी तरह डर गया। वह सोच रहा था कि भला कौन सा जानवर ऐसी आवाज निकाल सकता है। उसे डर था कि अब उसकी मौत तय है। उसने सोचा, मुझ पर आफत आ गई, मैं तो अब मर ही गया। सिर्फ कोई राक्षस ही ऐसी आवाज निकाल सकता है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा। वह भयभीत था कि यदि वह और नजदीक गया तो वह बड़ा डरावना राक्षस जैसा जानवर जो यह आवाज कर रहा था, आकर उसे जिंदा खा जाएगा। अपनी जान के डर से सियार ने युद्ध भूमि से भागने का फैसला किया। हालांकि बहुत दूर जाने से पहले ही वह रुक गया और सोचने लगा, क्या तथ्यों की जांच किए बिना सिर्फ एक अनुमान के आधार पर भाग जाना बुद्धिमानी है? उसे यकीन नहीं था कि वह आवाज वाकई किसी जानवर ने निकाली थी या किसी और चीज ने। सियार यह जानने के लिए युद्ध भूमि में वापस आया कि वह आवाज किसकी थी। वह धीरे धीरे उस आवाज के स्रोत की ओर रेंगता रहा। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिरकार उसे वह आवाज पता चल ही गई। युद्ध भूमि के एक कोने में एक बड़ा मजबूत युद्ध नगाड़ा खड़ा था। युद्ध नगाड़ा एक पेड़ के नीचे रखा था, जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हवा से हिल रही थीं। तेज हवा के झोंके के कारण एक शाखा नगाड़े पर फिसल गई, जिससे एक बार फिर वही भयानक चीखने जैसी आवाज हुई। यह देखकर सियार को एहसास हुआ कि यह आवाज कोई राक्षस नहीं, बल्कि युद्ध के नगाड़े पर टकराने वाली एक टहनी थी। वह मन ही मन हंसा और सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख था कि डर के मारे किसी चीज से लगभग भाग ही गया था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह वापस आकर यह न देखता कि आवाज किसकी है, तो यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात होती। फिर सियार युद्ध भूमि में भोजन की तलाश में आजादी से घूमता रहा, अपने आप में संतुष्ट। कहानी की नीति, कहानी का सार यह है कि केवल बहादुर और जोखिम उठाने को तैयार लोग ही जीवन में सफल होते हैं। अगर सियार बहादुर न होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि वह ढोल की आवाज है, और उसे तब तक भूखा रहना पड़ता जब तक उसे कोई और भोजन न मिल जाए।